ठीक है माता जी, स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुरुलतातावितं च सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुरुलता श्रीविशाखनान्विताश्र। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषणवासुदेव देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्रुप आई प्रभु जी फर्स्ट प्रेजेंटेशन देगा। प्रभु जी भक्ति शास्त्री शुरू हो गया ना, हमारे लेवल 4 के जितने क्वालिफाइड थे वो भक्ति शास्त्र में उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो कब से स्टार्ट हुआ है? अ, प्रभु जी मेरे ख्याल से श्री माता जी आप बताएंगे आपका कब से बैच शुरू हुआ है। श्री माता जी ग्रुप आई रेज योर हैंड। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज था क्लास 7 o'clock से। हाँ ना, हाँ। जी माता जी। अच्छा, फ्राइडे कौन ले रहा है? हाँ जी प्रभु जी, मैं तो अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं हाँ, बहुत लेट खुद आया हूँ आज। अब अच्छा। डिफरेंट टाइम है प्रभु जी। अभी 7 बजे का भी है और 7 बजे का, हाँ वही है। कब। मैं 7 PM वाला ही अटेंड करूंगा बाद में। वही अच्छा। है, अभी कुछ कारणों से मैं लेट हो गया, इस वजह से नहीं कर पाया। आदित्य प्रभु जी आप करेंगे शेयरिंग। जी माता जी, हरे कृष्ण। मैं शेयर करूँ, कर दूं माता जी? जी। माता जी शेयरिंग ऑन करनी पड़ेगी मेरी तरफ से। शेयरिंग ऑप्शन ऑन नहीं है। ज्योति प्रभु जी आप करेंगे। नहीं माता जी, मैं ही करूंगा, लेकिन आप मुझे जो है ना शेयरिंग अलाउ करिए। प्रभु जी करेंगे, को होस्ट बनाएंगे आप। कर दिया। अच्छा, हो गया, आ गया। हाँ हाँ। माता जी स्लाइड दिख रही है? जी। यस यस। जी शुरू करें। यस यस। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आज के इस प्रस्तुतिकरण संख्या 15 में ग्रुप आई की ओर से आप सभी का स्वागत है। और हमारे जो प्रश्न आज के हैं वो कुल मिलाकर के 6 प्रश्न हैं, जो सभी श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित हैं। और हम सभी भक्त अपने अपने अध्ययन और समझ के अनुसार इन सब प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज हमारे ग्रुप में मुरली प्रभु जी अपने किसी आवश्यक असाइनमेंट के कारण एब्सेंट है, तो उनकी जगह पे ज्योति माता जी उनके प्रश्न का आंसर लेंगी। तो मैं अब आप सभी की अनुमति चाहता हूँ इस प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करने के लिए। यदि प्रेजेंटेशन के दौरान कोई त्रुटि हो तो उसके हमें क्षमा करें और मार्गदर्शन करें। तो सबसे पहले मैं अवंतिका माता जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना प्रस्तुतिकरण जो है उसको प्रारंभ करें और उसको आगे बढ़ाएं। अवंतिका मिश्रा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु आपका जी। जो माता जी, तो आपसे जो प्रश्न
हम सभी लोग जानना चाहेंगे, जिसका उत्तर वो इस तरह से है कि एक अच्छे कपड़े पहने मूर्ख की पहचान तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि क्या, तो आप क्या समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर हो सकता हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार देने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर ही भगवान की दिव्य चेतना का प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव उसके व्यवहार में दिखाई पड़ता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की चेतना आध्यात्मिक हो जाती है। वो सदैव परमात्मा में लीन रहता है, उसका चित्त स्थिर रहता है, मन शांत रहता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है तभी उसके व्यक्तित्व की वास्तविकता बाहर आती है। कोई चाहे अपने व्यक्तित्व को कितने ही प्रसाधनों से छुपा ले, किंतु उसकी वाणी उसके व्यक्तित्व की सच्चाई बाहर ले आती है कि वो उग्र है अथवा शांत, वाक्पटु है अथवा मितभाषी। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही वो कुछ न कुछ मूर्खतापूर्ण बात अवश्य करता है, क्योंकि उसका असली व्यक्तित्व वही है। वह हमेशा इंद्रिय भोग में लगा रहता है, इसलिए जब मुंह खोलता है तो इंद्रिय तृप्ति की बातें करता है। वो भगवान के विषय में जानने का प्रयास नहीं करता, बल्कि कुएं के मेढक की तरह अपने सुख दुख, सके संबंधी तथा जीत हार जैसे भौतिक कार्यकलापों में ही उलझा रहता है। इसी तरह एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की पहचान हम इस तरह कर सकते हैं कि वो जब भी बोलता है केवल कृष्ण या कृष्ण से संबंधित विषयों पर ही बोलता है। व्यर्थ की बातें करने के स्थान पर कृष्ण के बारे में बात करना पसंद करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की पहचान करने का मुख्य लक्षण यही है। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे और कुहू माता जी से प्रश्न करना चाहेंगे, जो कि अध्याय 2 का श्लोक नंबर 56 से लिया गया है। एक स्थिति धीर मुनि सुख और संकट को किस प्रकार देखता है। हरे कृष्ण कुहू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी का दिया हुआ प्रश्नों का उत्तर मैं इस तरह देना चाहती हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले मुनि का वर्णन इस प्रकार करते हैं। एक बीतो राग, वे सुख की लालसा छोड़ देते हैं। 2 बीतो भय, वे भय से मुक्त होते हैं। 3 बीतो क्रोध, वे क्रोध से रहित होते हैं। इस तरह अगर मन बाहरी सुखों की चाहत रखता है तो वह भोग की वस्तुओं की ओर भागता है और फिर से ईश्वरीय चिंतन से विमुख हो जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाली मुनि वह है जो मन को सुख की लालसा या दुख के लिए विलाप करने की अनुमति नहीं देता। ऐसा मुनि मन को भय और क्रोध की इच्छाओं के आगे झुकने की अनुमति भी नहीं देता। वे जानते हैं भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। कृष्ण भावान्वित व्यक्ति तीनों तापों से विचलित नहीं होता। वह कष्ट के समय भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और जब सुख होता है तो अपने को सुखी के लिए अयोग्य मानकर इनका भी श्रेय भगवान को ही देता है। राग का अर्थ है अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है इंद्रियों आसक्ति का अभाव। कृष्ण भगवान भावित व्यक्ति अपने संकल्पों का पक्का होता है, जैसा कि हमारे प्रभुपाद। अभी मैं मेरे जिह्वा को यहीं पर विराम देते हुए केका माता जी को आमंत्रण करती हूँ और एक प्रश्न करना चाहती हूँ। परम दृष्टि निवर्तते वाक्यांश का अर्थ क्या है 2.59 से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं ऐसे उत्तर देना चाहती हूँ। देहधारी जीव का इंद्रिय भोग के इच्छा से निवृत्त होना बहुत असंभव है। इंद्रिय भोग की इच्छा के कारण ही वे बार बार जन्म मृत्यु चक्र में आते रहते हैं और दुख भोगते हैं, फिर भी भोग की इच्छा बनी रहती है। भगवत गीता 2.59 श्लोका में हमें यह बताया गया कि इंद्रिय भोग की इच्छा से निवृत्त होने के उत्तम विधि क्या है। जब तक विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग की इच्छा को संयम ना करे तब तक यह इच्छा से मुक्त होना असंभव है। अष्टांग योग के 8 अंग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह विधि द्वारा इंद्रियों के सबको संयम किया जा सकता है। तब यह सारे प्रतिबंध अल्पज्ञ नवोदीक्षितों के लिए है, परंतु जिसने सबसे उत्तम विधि का आश्रय लिया है, यानी जिसने कृष्ण भावान्वित के पथ पर प्रगति करके परमेश्वर कृष्णा के सौंदर्य का रस स्वादन कर लिया है,
उसे जड़ वस्तु भौतिक वस्तु के ऊपर कोई रुचि नहीं रहती। वास्तविक अष्टांग योग का जो विधि विधान है, यह सारे प्रतिबंध अल्पज्ञ नवो दीक्षित के लिए है। लेकिन वास्तविक में जो भी किसी ने उत्तम विधि का प्रति रुचि जागृत किया, यानी कृष्ण भावामृत में रुचि जागृत किया, उसको और निम्न वस्तुओं के ऊपर अरुचि उत्पन्न होता है तभी, और यह परम दृष्टि निवर्तने का व्याख्या है। अतः मनुष्यों को चाहिए कृष्ण भावामृत में रुचि जागृत करना। अतः तभी सतः ऐसे निम्न वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न होगा। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी जिह्वा को विराम देते हुए ज्योति माता जी को प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवद गीता 2.61 से दिए गए मत पैरा का उदाहरण कौन है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं इस तरह से उत्तर देना चाहती हूँ। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए और राजा अम्बरीश की तरह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे अपनी वाणी को भगवान की लीला क्या गुणगान करने में लगा दो, अपनी आंखों को भगवान के दर्शन करने में, पाँव को भगवान के धाम यात्रा में और मंदिर जाने पर, नाक को भगवान पर चढ़ाए गए फूलों को सूंघने में। इस तरह जब आप अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दोगे तो इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण में आ जाती हैं। जैसे एक कमरे में लगी आग कमरे में रखे सभी सामान जला देती है, इसी तरह इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा देने से योगी के मन के सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए, समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। यही असली योगी का उद्देश्य है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और आदित्य प्रभु जी से एक प्रश्न करना चाहूंगी। अंग्रेजी या संस्कृत में आध्यात्मिक पतन के 8 चरणों की सूची बनाए, 2.62 और 63। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। मनुष्य के आध्यात्मिक पतन के 8 कारणों को भगवद गीता की श्लोक संख्या 2.62 और 2.63 में बताया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 2 श्लोकों के माध्यम से जो है ये 8 कारण बताए हैं। पहला है इसमें ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते पुष जायते संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। और दूसरा है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अर्थात इसमें जो पहला जो कारण है वो है ध्यायतो विषयान, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, उसकी इंद्रियां भगवान के चिंतन वो उनकी भक्ति में न लग करके वे इंद्रिय विषयों का चिंतन सदैव करती रहती हैं और भौतिक सुखों के लिए लालायित रहती है। दूसरा इसमें है संगस्तेषु उपजायते। इसका अर्थ है कि इस प्रकार मनुष्य जो है वो सदैव इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचता रहता है और उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और वह इन इंद्रिय विषयों से ऊपर नहीं उठ पाता। फिर आता है संग संजायते काम, अर्थात आसक्ति जो है वो काम को जन्म देती है और जो कामासक्त मनुष्य है वह कृष्ण भावना अमृत में जाने की सोच ही नहीं पाता। कामात क्रोधो भी जायते। इसका अर्थ है कि काम तृप्ति न होने पर मनुष्य में क्रोध का जन्म होता है और जो मनुष्य को और यहाँ तक कि उसके साथ जुड़े हुए समस्त संबंधियों और व्यक्तियों को भी जो है बेचैनी और चिंता तथा परेशानी की दावाग्नि में धकेल देता है। 5वां है इसमें क्रोधात् भवति सम्मोह, अर्थात क्रोध मोह को जन्म देता है। क्रोधी मनुष्य इंद्र तृप्ति के सभी साधनों के मोह पाश में बंध जाता है और उससे फिर आगे होता है स्मृति विभ्रम, अर्थात मोह होने पर मनुष्य अच्छे बुरे कामों में भेद नहीं कर पाता तथा अपनी स्मृति खो बैठता है और मोह पाश में बंधकर केवल अपने इंद्र तृप्ति के साधनों पर ही केंद्रित रहता है। और इसका जो आगे जो परिणति होती है वो होती है बुद्धि नाशो, अर्थात इस प्रकार मोह युक्त होकर के जो मनुष्य है वह अपनी बुद्धि खो देता है और कोई भी सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता और अंत में बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अर्थात वह भवकूप में गिर जाता है। ऐसी स्थिति में वह गलत निर्णय लेता है जो कृष्ण भावना मृत से कोसों दूर होते हैं और ऐसे में मनुष्य भवकूप में गिरकर अपनी मुक्ति के सभी मार्ग बंद कर बैठता है। तो इस तरह से जो मनुष्य है उसको यह बताया गया है कि वह जो है किसी प्रकार के इस तरह के भ्रम में न फंस कर एक युक्त वैराग्य युक्त होकर के भगवान कृष्ण की सेवा में लगा करके अपने आप को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करें और अपने आध्यात्मिक पतन के जो 8 कारण बताए गए हैं इनसे बच करके जितना दूर हो सके उतना दूर चला जाए और भगवान की सेवा में अपने आप को लगा। हरे कृष्ण माता जी। अब मैं अगला जो प्रश्न मुरली प्रभु जी के लिए था वो क्योंकि मुरली प्रभु जी आज है नहीं तो जो
उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि भगवद गीता श्लोक संख्या 2.72 के अनुसार ब्रह्म निर्वाणम रचति वाक्यांश का क्या अर्थ है वो बताएं। हरे कृष्णा ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रश्न का उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूंगी। ब्रह्म निर्वाण, यह शब्द ब्रह्म ब्रह्म और निर्वाण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ब्रह्म में लीन हो जाना या उसके साथ एक हो जाना। निवारण, निवारण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत, जो संसारी दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त। बौद्ध दर्शन के अनुसार एक भौतिक जीवन को पूरा पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना उपयोगी होगा कि यह भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए ऐसा जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। ऐसे जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो तुरंत ब्रह्म निवारण अवस्था प्राप्त हो जाती है, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना या परम तत्व में समाहित हो जाना। यह मोक्ष या मुक्ति की अवस्था है, जिसमें आत्मा अपने व्यापक अस्तित्व से परे स्वयं ब्रह्म या परम व्यापकता के साथ एक हो जाता है। यह अवस्था एक आनंदमय और अंधकारहीन अनुभव है, जो संसारिक दुख और मोह से मुक्त है। उदाहरण, मछली, कछुए तथा पक्षी केवल दृष्टि चिंतन तथा स्पष्ट से अपनी संतानों को पालते हैं। मछली अपने बच्चों को देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। उसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना भावित द्वारा अपने धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक कलेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्माण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। हमारे ग्रुप से कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए हम मार्गदर्शन चाहते हैं, और मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र से अपने ग्रुप की प्रस्तुति को यही विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुवें च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत। नाइस प्रेजेंटेशन माता जी। अब इसमें चैप्टर 2 पिछली बार भी हुआ तो बहुत अच्छा है, और इसमें बहुत कुछ आध्यात्म सीखने के लिए। तो इसमें मेरा जो प्रश्न है, जो आपने समझा होगा, वो ये है कि जो हम कृष्ण भावना अमृत बोलते हैं, कि हमें कृपा से इंस्ट्रक्शन मिले हमारे आचार्य से, हमारे गुरु से, कभी कभी इसको गलत समझ लिया जाता है। कृष्ण भावना अमृत को कभी कभी गलत समझ लेते हैं। जो चैप्टर 2 ही से आता है कि हमें ये करना चाहिए और हम ये करते हैं, तो उसे, तो हमें तो बोला जाता है कृष्ण भावना अमृत रहिए, हरे नाम कृष्ण का संकीर्तन करिए, और कलयुग के लिए बोला गया, प्रभुपाद ने ये दिया, हमारे आचार्य लोग बोलते हैं। तो वो क्या कंडीशंस हैं जिसमें कृष्ण भावना अमृत को कभी कभी गलत समझा जाता? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि जो इसमें वैदिक आता है कि कृष्ण भावना अमृत जो व्यक्ति है, उसको जो वैदिक आदेश हैं उन्हीं को पालन करने के लिए वो बाध्य क्यों नहीं, मतलब उसे क्यों पालन करने के लिए नहीं बोला गया? कि वो अगर वैदिक आदेश भी नहीं मानेगा तो भी कोई बात नहीं। ये दो प्रश्न है। प्रभु जी, इसका उत्तर मैं देने का यस। प्रयास करता हूँ पहले, उसके बाद हो सकता है कि हमारे ग्रुप के बाकी सदस्य इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो इसमें एक तो पहला आपने पूछा कि कृष्ण भावनामृत ना हो, मतलब होने को कहा जाता है, लेकिन इसको किस कंडीशन में जो है वो सही नहीं माना जाता। तो मेरे हिसाब से कृष्ण भावनामृत होने के लिए हर एक मनुष्य को ये कहा जाता है कि वो जो है कृष्ण भावनामृत अगर है तो उसका पतन नहीं होगा। और उसमें अभी जैसे मेरे वाले प्रश्न में भी था कि 8 कारण से बताए गए थे जिनके कारण पतन होता है, और अगर कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है तो वो इन पतन के कारणों में नहीं फंसता। लेकिन कृष्ण भावनामृत को उस स्थिति में जो है कभी कभी गलत समझ लिया जाता है, जिस स्थिति में जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति नहीं है, अगर वो सांसारिक सांसारिक जो भौतिक सुख है उनको बहुत अच्छे से प्राप्त कर रहा है और सांसारिक सुखों को बहुत अच्छे से भोग रहा है। लेकिन जो अल्पज्ञानी मनुष्य हैं वो ये समझते हैं, और जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा भगवान कृष्ण की सेवा भक्ति कर रहा है और वो उन सांसारिक सुखों को भोग नहीं पा रहा है। तो उस स्थिति में जो है वो कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत होने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है वो सांसारिक कष्टों को भोग रहा है, भौतिक सुख प्राप्त नहीं कर रहा है और कष्टों को नहीं भोग रहा है, तो कष्टों को भोग रहा है। तो ये एक्चुअली जो है कृष्ण भावनामृत होने के कारण उसको कोई लाभ इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है।
तो उसको जो है उस स्थिति में एक गलत मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत होना जो है वो दरअसल पारलौकिक है, और जो ये भौतिक सुख हैं ये क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए हैं और सिर्फ इसी शरीर के लिए हैं। जबकि जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसका अल्टीमेट उद्देश्य तो जो है वो इस संसार से परे होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को और उनके गोलोक को प्राप्त करना है। दूसरा जो है वो वैदिक कर्म कांड या वैदिक जो आदेश है उनको ना मानना भी जो है वो सही इसलिए बताया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो कि अल्टीमेटली जो वेदों का जो उद्देश्य है वो श्रीमद् भगवत गीता में भी कई जगह आया है कि इसका जो उद्देश्य है वेदों के ज्ञान का भी, वो भी भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करना है। तो लेकिन जो वेदों का जो मार्ग है वो कुछ नियमों से जाता होकर के जाता है, कुछ सर्टेन कर्म कांड से होकर के जाता है। तो अगर हम उनका पालन नहीं भी करते हैं और भगवान कृष्ण की भावना में हमेशा लीन रहते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, तो उसके अंदर जो नियम दिए गए हैं अगर उनका स्ट्रिक्टली पालन भी नहीं करते हैं लेकिन शुद्ध मन से, सच्चे मन से भगवान की सेवा करते हैं, तो उस स्थिति में जो वेदों के जो आदेश दिए गए हैं उनको ना मानना जो है उसको भी कोई बहुत बड़ा एक ऐसा ये नहीं माना गया कि वो गलत है या उसको मानना ही अवश्य अवश्य मांग। हरे कृष्ण प्रभु। यस हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आपका यस। दिया हुआ प्रश्नों का उत्तर इस तरह देना चाहती हूँ कि भगवान कहते हैं कि वैश्यो, पतिता, स्त्री, श्रमिक अथवा अधम योनि प्राप्त होने वाला जो व्यक्ति है वो भी परम धाम जा सकता है कृष्ण भवन भावित रास्ते में चल के। तो वो लोग भी अपने बुद्धि को विकसित कर सकता है। बात यह है कि भक्ति योगी की सिद्धांतों के स्वीकार करना और परमेश्वर की जीवन को आश्रय तत्व सर्वोच्च लक्ष्य मान के चरम लक्ष्य को स्वीकार करना, आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंचना और भगवान का निरंतर चिंता करके श्री कृष्ण का स्वरूप लगा के और नामोच्चारण के साथ नामोच्चारण के अभ्यास लगा के भगवान को आश्रय, भगवान पे आश्रय, मन को आश्रय लगा के भगवान के पास जाना, इधर उधर मन को भटकने नहीं देना और मनुष्य को परम पुरुषार्थ दिव्य लोग भगवान को चिंतन करके भक्ति योग को बढ़ा के भगवान का आश्रय लेना। तो ऐसे करके हम लोग कृष्ण भगवान भी चल सकते हैं। आधुनिक समाज के लोग तो चंद्रमा तक पहुंचने के लिए रॉकेट तक यूज करते हैं, लेकिन हम लोग अगर भगवान का चिंतन, भगवान का सेवा, भक्तिमय सेवा करते हैं तो इस जन्म में ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे यस कृष्णा माता प्रभु जी। जी। हरे यस हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। मैं भी थोड़ा कोशिश करना चाहती हूँ आपका पूछे गए प्रश्नों को ऐसे बोलना चाहती हूँ कि कृष्णों को जानना सबका बस में नहीं होता, क्योंकि कृष्णा जो है, कृष्णा भगवान स्वयं है और कृष्णा भगवान स्वयं ये भी बोले हैं कि कौन कौन लोग भगवान के पास नहीं जा सकते है, जो माया द्वारा उनका ज्ञान हर लिया है, जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है और जो कृष्ण का शत्रु है, वो कृष्ण को नहीं मानते। और जो कृष्णा ही भगवान है और कृष्णा हम लोग जो जिन्होंने कृष्णा को जान लिया और कृष्णा का दास हम लोग है ये मान लिया, जानना और मानना दोनों कर लिया, वो ही सिर्फ कृष्णा का भक्ति कर सकते हैं, वो ही कृष्णा भावान्वित हो सकता है, कृष्णा कॉन्शियस में हो सकता है। अभी इन लोगों को भी देख के जो लोग मूढ़ है, जो अज्ञानी है, वो उनका ईर्षा बोध होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कृष्णा के ऊपर ईर्षा है, इसके कारण वो भक्तों को भी ईर्षा से देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको सही ढंग से नहीं ले पाते, क्योंकि इनका माया द्वारा इनका जो ये है वो ज्ञान है वो हर लिया है। तो इनको ये कृष्णा को मानते नहीं, कृष्णा को हम लोगों को जैसे ही मानते हैं तो उनका भी एक्टिविटी हम लोगों को जैसे फील करते हैं, तो उसके हिसाब से, उसके नजरिए से भक्त लोगों का जो है ये पागलपन जैसा लगता है, यह एक कारण है। और आपके द्वारा पूछे गए दूसरे क्वेश्चन जो है, वेद नहीं पालन करते कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति, क्यों? क्योंकि ये जो वेद में नियम लिखा गया है वो नव दीक्षितों के लिए प्रযোज्य है,
जो नया नया काम भक्त में नया है, जो हम लोग बोलते हैं कि न्यूफाइट जो ये है व्यक्ति है, उन लोगों के लिए है कि सही ढंग से वेद पढ़ के वेद का नियम को पालन करे। हम लोग सुखदेव गोस्वामी जी का नाम ले सकते हैं। वो शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनका तो वर्णाश्रम भी वो पालन नहीं किए। वो कितने अच्छे से, मतलब उनका तो कुछ, वो तो कुछ पालन नहीं किए। वो तो 16 साल का था, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान था। क्यों? उनको उनका कुछ नहीं आया ये सब वर्णाश्रम द्वारा या वेद का, वो क्यों पालन नहीं किया? क्योंकि वो पूर्ण भगवान का ही समर्पित थे। उनका पूरा जीवन, उनका पूरा ज्ञान, इसलिए उसका कुछ दरकार ही नहीं था। तो भगवान में जिनका मत है, भगवान में जिनका मन है, उनके लिए सब कुछ माफ। ये भगवान खुद भी कहते हैं कि भक्तों मेरे सबसे पहले है। जो भक्त लोग है भगवान के लिए सब समान, लेकिन जो भक्त है, भगवान का प्रिय है, वो लोग जो भक्त है, इसके लिए। हरे कृष्ण। यस माता जी, धन्यवाद। प्रभु और जी कोई इसमें ऐड हम करेगा? कुछ थोड़ा सा, जी प्रभु जी इसमें हम थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहेंगे। प्रभु जी इसमें पहले प्रश्न में जो आपने पूछा था उसके अनुसार, कभी कभी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को लोग समझते हैं कि वो अपना सब कुछ त्याग देगा, सारे कर्म त्याग देगा और पूरी तरीके से अपने सभी इंद्रियों को अपने दबा देगा, अपने भगवान में ना लगा करके उसको दबाने को, अपनी इंद्रियों को दबाने को लोग बोलते हैं कि उनको लगता है, बाहरी व्यक्तियों को, भौतिक संसार में उलझे व्यक्तियों को लगता है कि वही कृष्ण भावना भावित है, कि जो पूरी तरीके से अपना सब तिरस्कार कर देता है वही कृष्ण भावना भावित है। लेकिन जबकि ये होता ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान पे अर्पित कर दे, अपने सारे जो उसके जो भी अपने सारी इंद्रियों को दबाने की बजाय वो अपने सब भगवान पे अर्पित कर देता है, सारे भगवान के सेवा में लगा देता है अपनी सभी इंद्रियों को, तो वही कृष्ण भावना भावित होता है। और प्रभु जी दूसरा प्रश्न जो आता था उसके अनुसार कि वेद जो है, वेदों का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो भगवान कृष्ण को पाना ही होता है। वेदों में यही बताया गया है कि भगवान कृष्ण को हम कैसे पाएं। तो जब एक भक्त भगवान कृष्ण को पहले से ही अपने सभी, अपनी सेवा से, अपनी जो भक्ति से पा लेता है, तो उसे और कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, ठीक है। अब इसको समझते हैं। माता जी, प्रभु जी ने सही बताया, लेकिन हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं और प्रभुपाद क्या बोलते हैं। तो जो पहला प्रश्न था जिसमें बोला गया कृष्ण भावना अमृत को कभी कभी हमें गलत तरह से समझ लिया जाता है। तो गलत तरह से कैसे समझ लिया जाता है कि कभी कभी जो कृष्ण भावना अमृत को है, आचार्य लोग बोलते हैं कि जड़ता समझ लिया जाता है। जड़ता का मतलब होता है एक ऐसी धारणा कि हम कृष्ण भावना अमृत होने के लिए हम घर में प्रार्थना या अर्च वगैरह की सेवा करने में हमें दिक्कत आ रही है, प्रभु जी को माता जी के द्वारा, माता जी को प्रभु के द्वारा, या गृहस्थ में रहते हुए। तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हमें कृष्ण भावना अमृत आएगी अगर हम एकांत में चले जाएंगे, एकांतवास जंगल में चले जाएंगे, तो हमारी बहुत ज्यादा चैंटिंग अच्छी होगी, भगवान की भक्ति अच्छी होगी। पर ऐसा नहीं है। उसे तभी गलत समझ लिया जाता है जब हम ऐसा समझते हैं कि हम गृहस्थ में रहते हुए भगवान की भक्ति करने में हमें समस्या आ रही है, और एकांत में जाएंगे तो समस्या दूर हो जाएगी, आराम से चैंटिंग करेंगे, ना कोई परेशान करने वाला होगा, ना कोई आवाज होगी, ना बच्चे होंगे, ना बीवी होगी, ना प्रभु जी होंगे, ना कोई समाज होगा। लेकिन वो क्या होता है कि अगर जो कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास जिसने नहीं किया, जिसने दर्शन नहीं किया, जिसने प्रशिक्षण नहीं लिया, जैसे लेवल 1 2 3 4, हम जैसे डिवोटी जो आए हैं, अगर वो एकांतवास में भी जाएंगे तो भी वो भक्ति पा सकते हैं। लेकिन आपने सोच लिया ये कि हम पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होंगे एकांतवास में जाके, तो ऐसा नहीं हो जाता है। क्योंकि एकांत स्थान में कृष्ण का नाम जपना ठीक नहीं रहता है। ऐसा चालू बोलते कैसे? क्योंकि आप कभी देखना, घर पे हम बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मोबाइल दे दिया, टीवी देख दिया, पता नहीं पीछे क्या देखेगा। ये डर रहता है कि अभी जवान हो गया है, पीछे क्या देखेगा। तो क्यों डरते हैं? क्योंकि एकांत है। जब हम साथ रहते हैं, डिवोटी जब मंदिर में रहें या हम घर पे रहें,
तो हमें देखते हैं, तो हमें लग रहा है कोई देख रहा है, तो हमारे गिरने के, हमारे पतन के कम चांसेस होते हैं। इसलिए मंदिर में सेवा देना, घर में अर्च विग्रह की सेवा करना, गृहस्थ जीवन में रहना ज्यादा उच्चतम है एकांत में जाने। हाँ, एकांत में कब जा सकते हैं? जब आप बहुत प्रशिक्षित हो गए हैं, बहुत आप उत्तम के अवस्था में आ गए तब। लेकिन अगर आप पूर्णतः कृष्ण भावनामृत चाहते हैं और आप प्रशिक्षित नहीं हुए, आपने अभ्यास नहीं किए, तो आपका पतन हो सकता है, आप गिर सकते हैं। तो इसको कभी कभी जड़ता या गलत समझ लिया जाता है, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एकांत में जाके करेंगे, तो हम आराम से गृहस्थ जीवन में भी आराम से कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, इसमें पतन के चांसेस कम होते हैं। और हमारा जब प्रशिक्षण हो जाए, जब अकेले, कहते नहीं, बच्चा पहले चलता है, फिर गिरता है, फिर उंगली पकड़ता है, फिर धीमे धीमे वो बड़ा होके अपने आप चलने लगता है। तो हमारा भी ऐसा ही होता है अध्यात्म में भी। पहले हम घुटने के भर चलते हैं, फिर हम खड़े होते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर चलते हैं, फिर माँ बाप का हम उंगली पकड़ते हैं, फिर चलने लगते हैं, फिर धीमे धीमे हम चल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है। आप सीधे सोचे कि हम चलने लगेंगे, बच्चा सोचे हम दौड़ने लगेंगे उम्र के हिसाब से कम उम्र में, तो गिर जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे होता है। दूसरा, आप लोगों ने सही बताया कि जो वैदिक नियम जो है, वैदिक आदेश है, उसके लिए हम बाध्य नहीं है। कौन? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसका सारा ही, वो कृष्ण भावना भावित हुआ ही जब ही है, जब वो भगवान की उस पर कृपा हुई है, वो किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा की। इसके मतलब उसके हृदय का, उसका जो मैल है वो सारा ही धुल गया है, साफ हो गया। वो जान गया हमारा भगवान का संबंध क्या है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है। और इसे वो हजार जो यज्ञ होते हैं उनके संपन्न के बराबर माना जाता है, और उसकी चेतना भी शुद्ध हो जाती है, और उसको आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है। और यही वेद बताता है। वेद क्या बताता है कि उसमें कर्म कांड क्या है, और भगवान के अर्च विग्रह और सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए क्या है। तो हम कृष्ण भावना भावित हो गए, इसके मतलब हम भगवान को पहचान गए, अपने संबंध को पहचान गए, हमारा जो है हृदय वो शुद्ध हो गया है। और शुद्ध हो गया तो इसके मतलब हमने वो उपलब्धि पाली जो हजार यज्ञ संपन्न करने के बराबर होती है। उससे क्या होता है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए फिर हमें उल्टा नहीं जाना होता कि अब हम वैदिक शास्त्र का आदेश का पालन करें। हमारी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम सारा संपूर्ण उसमें समाहित है। अगर हम भगवान की वाणी और भक्तों की लीला के बारे में, भगवान की लीला के बारे में अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर चलते रहेंगे, ऐसे ही संकीर्तन और भगवान का नाम जपते रहेंगे, तो नीड नहीं है हमें किसी भी वैदिक आदेश का पालन करना, ऐसा हमें आचार्य ने बताया हुआ है। हरे कृष्ण। अभी नेक्स्ट प्रेजेंट, अगर अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्रुप जे, प्लीज रेज योर हैंड। शिवभान प्रभु जी, आप करेंगे? हरे कृष्णा माता जी। रंजन माता जी माता जी शेयर करेंगी पीपीटी। जी, हैंड रेज कीजिए। रंजना माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, रंजना माता जी को बुला लीजिए। आप बना दिया मैंने। रंजना सिंह माता जी, रंजन सिंह। रंजन सिंह। माता जी विजिबल है? हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी, विजिबल है? जी जी, हाँ, विजिबल। यस यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। लेवल 4 ग्रुप जे की प्रस्तुति नंबर 15 है। यहाँ प्रभु जी जो ये हम लोग को क्वेश्चन मिले हैं वो श्रीमद् भगवत गीता आधारित प्रश्न है। 2 पॉइंट अध्याय 2 से। मैं वासुदेव प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर के अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। वासुदेव प्रभु जी अवेलेबल नहीं है तो उनकी प्रस्तुति मैं कर रही हूँ। हरे कृष्णा सभी को।
प्रभु जी का क्वेश्चन है, कृष्ण भावना अमृत के व्यक्तिगत अभ्यास के लिए प्रत्यक्ष न विद्यते भगवत गीता 2.40 और व्यवसायत्मिक बुद्धि भगवत गीता 2.41 शब्दों की प्रासंगिकता। प्रत्यक्ष न विद्यते का अर्थ है कि इस संसार में कोई भी निश्चित और अस्थायी सुख नहीं है। शील प्रभुपाद के अनुसार यह शब्द हमें यह समझाने में मदद करता है कि भौतिक सुख और संतुष्टि अस्थायी और अनिश्चित है। व्यवसायत्मिक बुद्धि का अर्थ है एक निश्चित और स्थिर बुद्धि जो कृष्ण भावना अमृत में स्थिर है। शील प्रभुपाद के अनुसार व्यवसायत्मिक बुद्धि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और कृष्ण की सेवा में स्थिर रहने में मदद करती है। कृष्ण भावना अमृत में प्रासंगिकता। कृष्ण भावना अमृत के व्यक्तिगत अभ्यास में प्रत्यक्ष न विद्यते और व्यवसायत्मिक बुद्धि की अवधारणाएं हमें निम्नलिखित तरीकों से मदद कर सकती है। प्रत्यक्ष न विद्यते अवधारणा हमें भौतिक सुखों और आसक्तियों से मुक्त होने में मदद कर सकती है। कृष्ण में स्थिरता। व्यवसायत्मिक बुद्धि की अवधारणा हमें कृष्ण की सेवा में स्थिर रहने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद कर सकती है। आध्यात्मिक प्रगति। इन दोनों अवधारणाओं को समझने और लागू करने से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं और कृष्ण भावना अमृत में अधिक स्थिर हो सकते हैं। शील प्रभुपाद के अनुसार कृष्ण भावना अमृत के व्यक्तिगत अभ्यास में प्रत्यक्ष न विद्यते और व्यवसायत्मिक बुद्धि की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में मदद करती है। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ज्योति माता जी से आग्रह करती हूँ कि वह अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। किसी कारणवश ज्योति माता जी आज प्रस्तुति नहीं दे पाएंगी, उनकी जगह आज मैं प्रस्तुति दूंगी। ज्योति माता जी का प्रश्न है, भगवत गीता 2.55 से 71 में यथा उल्लिखित स्थित प्रज्ञा के कम से कम 4 गुणों की सूची बनाइए और समझाइए कि उन्हें विकसित करने से आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाने में कैसे मदद मिलेगी। इसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। स्थित प्रज्ञा के 4 गुण हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है। वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। वे भौतिक विषयों से विरक्त रहता है। वे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की स्थिति में रहता है। इन गुणों को विकसित करने से संबंधों में सुधार हो सकता है। हम दुख और सुख दोनों में समान रहते हैं तो हम अपने संबंधों में अधिक स्थिर और शांत रहते हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करने से हम अपने संबंधों में अधिक संयम और धैर्य रख सकते हैं। भौतिक विषयों से विरक्त रहने से हम अपने संबंधों में अधिक आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार की स्थिति में रहने से हम अपने संबंधों में अधिक आत्मविश्वासी और सच्चे हो सकते हैं। शील प्रभुपाद के अनुसार स्थित प्रज्ञा की स्थिति में रहने से हम अपने संबंधों में अधिक प्रेम, समझ और सहानुभूति के साथ व्यवहार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब मैं सत्येंद्र प्रभु जी से आग्रह करती हूँ कि वह प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा आज का प्रश्न भगवत गीता के अध्याय 2.67 से है। पानी पर नाव की सदृश्यता की व्याख्या करें। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने इंद्रियों और मन के नियंत्रण के महत्व को स्पष्ट किया है। यह श्लोक विशेष रूप से ध्यान और साधना के अभ्यास में सहायक है। इंद्रियों के विचरण करते समय जिन इंद्रियों में मन निरंतर लगा रहता है वह इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को उसी प्रकार हर लेती हैं जैसे प्रचंड वायु जल में तैरती नाव को बाहर ले जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों और मन के नियंत्रण के महत्व को स्पष्ट किया। जैसे प्रचंड वायु जल में तैरती नाव को बाहर ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों के विषयों में मन का निरंतर लगाव व्यक्ति की बुद्धि को भटका देता है। इसलिए इंद्रियों और मन का संयमित होना आवश्यक है। पानी पर नाव की सादृश्यता की व्याख्या। इस प्रश्न का उत्तर मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं द्वारा देना चाहूंगा जो इस प्रकार से हैं। नाव का प्रतीक। नाव व्यक्ति के जीवन को दर्शाती है। जल का प्रतीक। जल भौतिक संसार और इंद्रियों के विषयों का प्रतीक है। वायु का प्रतीक। वायु मन और इंद्रियों के विचरण को दर्शाती है। इंद्रियों का विचरण। इंद्रियां भौतिक विषयों में विचरण करती हैं।
मन का नियंत्रण, मन का इंद्रियों के विषय में निरंतर लगाव बुद्धि को भटका देता है। बुद्धि का हरण, मन का इंद्रियों में निरंतर लगाव बुद्धि को हर लेता है। जीवन की दिशा, नियंत्रित मन और इंद्रियां व्यक्ति के जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। संयम का महत्व, इंद्रियों और मन का संयमित होना आवश्यक है। ध्यान और साधना, ध्यान और साधना के अभ्यास से मन और इंद्रियों का नियंत्रण संभव है। आत्मिक संतुलन, नियंत्रित मन और इंद्रियां आत्मिक संतुलन बनाए रखती हैं। संबंधों में सुधार, नियंत्रित मन और इंद्रियां संबंधों में सुधार लाती हैं। आध्यात्मिक उन्नति, इंद्रियां और मन का नियंत्रण आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। इस श्लोक में बताया गया है कि हमारी इंद्रियां आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ हमेशा विषयों की ओर भागती हैं। जब मन इनके विषयों में फंस जाता है तो वह व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, जैसे एक नाव को प्रचंड वायु जल में बहाकर डुबो देती है। इसलिए हमें अपने मन और इंद्रियों को विषयों से बचाकर भगवान की सेवा में लगाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करता रहना चाहिए। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विनीता माता जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी प्रस्तुतियों को आगे बढ़ें। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, समुद्र में प्रवेश करने वाली नदियों की सादृश्यता समझाइए, भगवत गीता 2.70 से। इसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इच्छाओं के निरंतर आने जाने के कारण विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता हो। जब तक हमारा भौतिक शरीर है, इच्छाएं तो निरंतर हमारे मन में उत्पन्न होंगी, लेकिन इन सब के बाद भी जो व्यक्ति भक्ति में लगा है, वह अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को उदाहरण देकर समझाते हैं कि समुद्र में सदैव जल रहता है, चाहे वर्षा ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु। ना ही वर्षा ऋतु के अत्यधिक जल के कारण वह तट की सीमा का उल्लंघन करता है, और ना ही ग्रीष्म ऋतु में नदियों से पानी न आने के कारण उसका पानी कम होता है या सूखता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच मात्र भी विचलित नहीं होता। ठीक इसी तरह समुद्र की सतह पर लहरें आती जाती रहती हैं, पर नीचे गहराई में वह एकदम शांत रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगता है, कृष्ण भक्त बन जाता है, वो अंदर से शांत हो जाता है, लेकिन बाहर से वो अपने कार्य करता रहता है। जितना हमारा मन शांत होगा, उतनी ही शुद्ध भक्ति हम कर पाएंगे। यही भक्ति का मापदंड है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। लेकिन अन्य लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। जैसे कर्मी, मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की कामना करने वाले, तथा वे योगी जो सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की कामना भी नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह पूर्ण शांत रहते हैं। हमें भी गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होकर निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिससे अपने आप हमारी भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, जिससे कृष्ण की कृपा से हमारे पास जो भी है उससे हम संतुष्ट रहेंगे। नाम जब ध्यान पूर्वक करने से हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, बुद्धि स्थिर होगी और हम निरंतर बिना विचलित हुए कृष्ण भक्ति करते रहने के कारण आनंद प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब मैं शिवभान प्रभु जी से आग्रह करती हूँ कि वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण शिवभान प्रभु जी। धन्यवाद विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आज का जो मेरा प्रश्न है, चर्चा करें कि आप वास्तविक शांति के मूल सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं ताकि आपके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सके। भगवत गीता 2.71 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 71 में श्री कृष्ण ने शांति प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया वह केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी सहायक है। यह श्लोक इस प्रकार है, विहाय कामान या सर्वान पुमान चरिता निष्पह निर्ममः निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। जो व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग करके लालच, ममत्व और अहंकार से मुक्त होकर विचरण करता है,
वही शांति को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने शांति की प्राप्ति के लिए 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है। कामनाओं का त्याग, सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना होता है। निष्प्रयता, लालच और इच्छाओं से मुक्त होना। निर्ममता, स्वामित्व और भावना से मुक्त होना। निरंकारता, अहंकार से मुक्त होना। इन 4 तत्वों को अपनाकर व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। वास्तविक शांति के सिद्धांतों को जीवन में कैसे लागू करें? कामनाओं का त्याग करके अत्यधिक भौतिक इच्छाओं से बचे और आवश्यकता अनुसार ही वस्तुओं का संग्रह करें। निष्प्रयता, लालच और इच्छाओं से मुक्त होकर संतुष्ट रहें। निर्ममता, स्वामित्व और भावना से मुक्त होकर के वस्तुओं का उपयोग करें लेकिन उन्हें अपना न समझे। निरंकारता, अहंकार से मुक्त होकर सभी के साथ समान व्यवहार करें। समय का सदुपयोग करें और अनावश्यक कार्यों से बचे। सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ध्यान और साधना, नियमित ध्यान और साधना से मानसिक शांति प्राप्त करें। सेवा भाव, दूसरों की मदद करें और सेवा भाव से कार्य करें। स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखें। संतुलित जीवन, काम, परिवार, आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखें। संतुलित आध्यात्मिक अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और उनके संदेशों को जीवन में उतारें। नियमित आत्मनिरीक्षण से अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं को भी पार कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। यदि कोई त्रुटि हुई तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे हमारा मार्गदर्शन करें। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं मानसी माता जी को आमंत्रित करता हूँ। मानसी माता जी अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा माता। धन्यवाद श्रीमान प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आज का मेरा प्रश्न है, भागवत गीता 2.72 श्लोका और तात्पर्य के संदर्भ में निर्वाण को इसके सही परिचय में परिभाषित करें। श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझाता है कि ब्रह्म स्थिति यानी आत्मा का ब्रह्म में अर्थात भगवान की चेतना में जो पूर्ण स्थित होना। जब कोई व्यक्ति अपने भौतिक अस्तित्व के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और केवल कृष्ण भावना में स्थित रहता है, तब वही ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। यह निर्वाण केवल शून्यता या अस्तित्वहीनता नहीं है। भगवत गीता के अनुसार निर्वाण का शब्द है भगवान के शुद्ध चेतनात्मक राज्य में प्रवेश करना और उनके शुद्ध प्रेममय सेवा में तल्लीन हो जाना। यह शाश्वत चेतना है कि न कि व्यक्तित्व की समाप्ति। भगवत गीता में ब्रह्म निर्वाण का शब्द इस प्रकार हुआ है कि साधक भगवान के साथ उनके दिव्य धाम में प्रवेश करता है जहाँ वह नित्य आनंद और ज्ञान में रहता है। भगवत गीता 2.72 के अनुसार निर्वाण का तात्पर्य है भौतिक मोह से मुक्त होकर भगवान कृष्ण की शुद्ध चेतना यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाना और उनके धाम में प्रवेश करना है। यह निर्वाण आत्मा की स्वतंत्रता और प्रेमपूर्ण सीमा में स्थित अवस्था है, न कि अस्तित्व का लोभ या शून्यता। कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को तुरंत एक क्षण में प्राप्त कर सकता है या फिर लाखों जन्मों के बाद भी ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। यह केवल समझने और स्वीकार करने की बात है। महाराज खटवांग ने मृत्यु से कुछ मिनट पहले ही कृष्ण को समर्पण करके यह अवस्था प्राप्त की थी। निर्वाण का अर्थ है भौतिक जीवन की प्रक्रिया का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन की समाप्ति के बाद केवल शून्यता होती है, लेकिन भगवत गीता भिन्न रूप से शिक्षा देती है। वास्तविक जीवन में इस भौतिक जीवन के बाद एक और जीवन होता है। यदि व्यक्ति को इस जीवन के अंत से पहले सौभाग्यवश कृष्ण भावनामृत की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो भगवान के राज्य और भगवान की भक्ति सेवा में कोई अंतर नहीं है, परंतु दोनों ही पूर्ण स्तर पर है। इसलिए भगवान की परलौकिक प्रेममय सेवा में संलग्न होना ही आध्यात्मिक राज्य को प्राप्त करता है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की गतिविधियां होती है, जबकि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत की गतिविधियां होती है। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति ब्रह्म की तत्काल प्राप्ति है और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह निसंदेह पहले ही भगवान के राज्य में प्रवेश कर चुका है। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं रंजन माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण रंजन माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।
मानसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, बताएं कि कैसे भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूर्ण गीता की सामग्री को सारांशित करता है। अध्याय 2 से प्रासंगिक छंदों का संदर्भ दें। इसका उत्तर इस प्रकार है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है, अर्जुन के विषाद और भगवान कृष्ण के उपदेशों से भरा हुआ है। यह अध्याय तब शुरू होता है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्म योग का महत्व और ज्ञान योग के मार्ग के बारे में बताते हैं। भगवान समझाते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है, इसलिए उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की आसक्ति के बिना युद्ध करना चाहिए। 2.11.30 में भगवान बताते हैं कि आत्मा की अमरता शरीर की क्षण भंगुरता आत्मा के शाश्वत और अविनाशी स्वभाव पर जोर देता है, जबकि शरीर को नश्वर और परिवर्तनशील बताया गया है। यह ज्ञान पूरी गीता का आधार है, जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त होकर अपने शाश्वत स्वरूप को समझने की प्रेरणा देता है। 2.31-53 में भगवान बताते हैं कि निष्काम कर्म योग श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन फल की आसक्ति से रहित होकर। यह निष्काम कर्म गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सामाजिक छंदों का संदर्भ। अर्जुन का क्षत्रिय धर्म युद्ध करना है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य की पालन करना ही उसका धर्म है। यदि वह धर्मानुसार युद्ध करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। यह सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य के महत्व को दर्शाता है। स्थिर प्रज्ञ के लक्षण। अध्याय के अंत में अर्जुन एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों के बारे में पूछते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति वह है जो सुख दुख में समान रहता है, इंद्रियों को वश में रखता है और अशक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होता है। संक्षेप में भगवत गीता का दूसरा अध्याय अर्जुन के मोह से शुरू होता है और भगवान कृष्ण के ज्ञानोपदेश के साथ समाप्त होता है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग, ज्ञान योग, एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है। यह अध्याय भगवत गीता के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, क्योंकि यह पूरी गीता के मुख्य सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारी जे ग्रुप की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। अगर हमारे ग्रुप के तरफ से कोई गलती हुई हो तो मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु की साथ प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति और चैप्टर 2 बहुत अच्छा भी है और इसमें हम ये जानते भी हैं भगवान के बारे में, और लंबा भी चैप्टर है और बताते भी हैं। इसमें आध्यात्म की जो नींव होती है वो यहीं से समझ में आता है। तो मेरा इसमें जो प्रश्न बनते हैं, एक तो आपने स्थित प्रज्ञा का बताया था इसमें, तो पहला यही है कि अगर हम समझना चाहें एज ए डिवोटी या हम किसी को समझाना चाहें तो स्थित प्रज्ञा का मीनिंग डिटेल के साथ क्या है, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न इसी प्रेजेंटेशन से है कि अगर हमें कृष्ण भावनामृत पूछे कोई कि कृष्ण भावनामृत बनना है तो उसके अभ्यास के लिए कौन सी आवश्यकताएं जो आपने पीपीटी में बताई वो आवश्यकताएं हैं या योग्यताएं हैं, मतलब कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के लिए योग्यताओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये दो प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हमारे 2.71 में बताया गया है कि इसमें स्थित प्रज्ञ का मतलब यहाँ पे है कि अपनी जो मानसिक स्थिति है, यानी कि जो हमारी बुद्धि है
उसको स्थिर रखना है। यानी कि जो डिवोटीज को होना चाहिए कि उसको इधर से उधर नहीं भागना चाहिए, थोड़ा सा उसको तुरंत पैनिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग को सुख दुख आते हैं तो उसमें समान रहना चाहिए, न कि हम पैनिक हो जाते हैं कि ये दुख आ गया है या सुनामी आ गई, कुछ भी हो गया तो हम उसमें पैनिक हो रहे हैं। तो हमें पैनिक ना होकर के हमें क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करके हम उसी को समान अवस्था में रह सकते हैं। हर हम अपनी जो इंद्रियां हैं, जो हम अदर चीजों में लगा रहे हैं, किसी अन्य चीजों में लगा रहे हैं, भौतिकताओं में लगा रहे हैं, उनको हम लोग भगवान की सेवा में लगा करके एक अपने आप को डिवोटेस के रूप में रख सकते हैं और अपनी बुद्धि को इससे रख सकते हैं प्रभु जी। यस और जैसा कि भागवतम में बताया गया है कि कि हम लोग तो भक्तों की सेवा करके अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचा सकते हैं कि हाँ, हम भगवान कृष्ण को समझने के लायक बन सकते हैं। और जब हम कोई नए डिवोटीज आते हैं या हम उनको बताते हैं, उनके लिए बताने का ये है कि हम उनको ये बता सकते हैं कि हम जब कृष्ण के लिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने लिए ना करके हम कृष्ण के लिए या कृष्ण को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, इस पूरे गीता के 4 अध्याय में बताते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जो कि इसका एक रीजन पूरा निकल करके आता है कि कृष्ण भगवान सिर्फ और हमें यही बता रहे हैं पूरे उसमें कि इंद्रियों को कंट्रोल करके, और हम आत्मा आत्मा है, यानी कि शरीर नहीं है। शरीर जो है ये नाशवान है, यानी ये नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न? प्रभु जी रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण भावना अमृत के लिए हमारी योग्यताओं की आवश्यकता है, वो क्या आवश्यकताएं हैं? प्रभु जी उसमें थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोग को जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो हमें कुछ आंशिक नियम जो होते हैं उनको पालन करना चाहिए। और दूसरी चीज, हमें भक्तों के बीच में रहना चाहिए कि जैसा कि आपने भी पहले बताया हुआ है कि हमें भक्तों के अगर हम बीच में रहते हैं तो हमें क्या होता है कि जब हम कई भौतिकताओं में भटक रहे होते हैं तो वहां से हम लोग को क्या होता है, हम निकल आते हैं भौतिकताओं में ना जा करके हम भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। और जब भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो हम कृष्ण भावना में धीरे धीरे अब उस स्तर पे पहुंचने लगते हैं। यानी कि हम अपनी इंद्रियां जो हमारी हैं, कर्म इंद्रिया और जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सभी इंद्रियों को हम लोग कृष्ण की सेवा में लगा करके हम कृष्ण भावनामृत बन सकते हैं। यानी कि अगर हमें सुनना भी है तो कृष्ण की कथाओं को सुनना है, देखना है तो कृष्ण के चरण बिंदों को देखना है, और अगर हमें सेवा करनी है तो कृष्ण के भोग के लिए या कृष्ण के अर्च विग्रह के लिए या कृष्ण के पोशाक के लिए, इन सभी की सेवा करनी चाहिए। और हमें जो प्रसाद पाना है वो प्रसाद बाहर का नहीं पा करके जो भगवान को चढ़ाया गया है वो प्रसाद हमें पाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। और कोई इसमें ऐड करेगा? कोई नहीं करेगा तो पहला प्रश्न प्रभु जी ने जो बताया स्थित प्रज्ञा का, वो बिल्कुल सही बताया। उसमें आपको समझ में भी आ गया होगा कि स्थित प्रज्ञा मतलब हो गया कि सिंपल जो आचार्य लोग बोलते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हुए व्यक्ति, जो कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो गया। और कृष्ण भावना अमृत में स्थित कौन होता है? जैसे हम लेवल 1 किया, फिर लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, अभी आप लोग लेवल 4 में आ गए, तो इसके मतलब क्या हो गया कि कृष्ण भावना अमृत में आप स्थिर हो गए हैं। स्थिर हो गए मतलब इसमें आपको आनंद आ गया। आनंद आ गया तो आनंद किसके लिए? कि भगवान की महिमा के लिए, भगवान की बाणी के लिए, भगवान की लीला के लिए, उनको सुनने के लिए और भक्ति करने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए। ये आपके अंदर कहाँ से आया? ये अंदर जब आया, जब आपके अंदर आपने अपने और भगवान के संबंध को समझा, भगवान और अपने को संबंध को समझा, तो आप उसमें स्थिर हो गए। तो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए तो आप धीमे धीमे उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये प्रभु जी ने सही बोला। दूसरा था योग्यता वाला। तो योग्यता को आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग इतने योग्य नहीं है कि कोई योग्य होगा तभी कृष्ण भावना अमृत में आएगा। तो कृष्ण भावना अमृत के लिए किसी भी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि ये योग्यता होना चाहिए। हम किसी भी उसमें हैं। अब जो अंग्रेज थे, जो कि हम बोलते हैं कि अ, अमेरिका के, उसमें देखा जाए तो क्या वो ऐसा बोला जाए कि वो योग्य नहीं थे? अगर वो योग्य थे, ऐसी उनके पास क्या क्वालिटी थी?
जो प्रभुपाद ने उनको चुना, हिप्पियों को। इसके मतलब हम चाहे तमोगुण में हैं, चाहे रजोगुण में या सतोगुण में, हमारे गुण मैटर नहीं रखता है। हमारा मैटर ये रखता है कि हम किसी भी कर्म में हो, उस समय किसी भी धर्म में हो, कुछ भी कर रहे हो, सकाम कर्म। ऐसा नहीं कि हम सकाम कर्म कर रहे हैं तो हम भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे, हमें मंदिर का पुजारी ही होना चाहिए, हमें वेद शास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए, या हमें ये नॉलेज होना, ऐसा नहीं। जहाँ पे जिस स्थिति में है, आप भगवान को समझ पा रहे हैं। ये जो शरीर दिया है मनुष्य का, हमें इंटेलेक्चुअल पावर दी है भगवान ने, इसीलिए समझने के लिए दी है कि हमने कोई न कोई ऐसा भगवान के इतने जो हमारे, कब से हमारा जन्म हुआ होगा हमें नहीं पता, और ये चौथा जन्म होगा ये भी नहीं पता होगा, हमने कहीं न कहीं भगवान को समझा होगा, और जहाँ पे खत्म किया वहीं से हमने ये चालू करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि विशेष योग्यता जो बोली गई है, तो हमें कोई विशेष योग्यता नहीं होती है। हम जिस स्तर पर हैं, जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कारपेंटर का है, पेंटर का है, स्कूल का है, घर पर है, चाहे हम कुछ भी स्थिति है हमारी, तो हम कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं धीरे धीरे। इनंडी जी प्रभु जी बोलते भी हैं कि अगर हम पहले क्लास में लेवल वन के पहले दिन ही बोलेंगे कि तुम्हें मांस छोड़ना है, तुम्हें एल्कोहल छोड़ना है, मीट नहीं खाना है, और 16 माला करनी है, तो वो भाग जाएगा। तो इसके मतलब ये योग्यता नहीं है। योग्यता क्या है? योग्यता ये है केवल कि हम इतना समझ पाए कि हम इस धरातल पे या दुखालय पे क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्यों मनुष्य जीवन मिला। उसके अलावा कोई योग्यता नहीं चाहिए कि हमें हमें क्वालिफिकेशन हमारे पास ये होनी चाहिए कि हम कम से कम, हमें इतने नियम आने चाहिए, कम से कम हम ये वेद आने चाहिए, हमें ये शास्त्र आने चाहिए। तो इसमें कोई भी योग्यता नहीं चाहिए होती है। हम बस भगवान से कभी भी किसी भी अवस्था में हम जुड़ सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। वहीं से कितने एग्जाम्पल हैं, कितने एग्जाम्पल हैं, हरदास ठाकुर जी इसके एग्जाम्पल हैं। नामाचार बोला गया उनको, मोमडन से उठ के आए हुए हैं, हिप्पी हैं इसमें, बहुत सारे मलेच्छ शूद्र, बहुत सारे हैं जो भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी योग्यता, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ब्राह्मण ही केवल योग्य है, क्षत्रिय ही योग्य है, वैश्य ही है, शूद्र नहीं है। नहीं, सभी योग्य हैं। वो जिस भी अवस्था में वो भगवान की भक्ति पाने के पात्र, योग्य हैं और पात्रता है। हरे कृष्णा। अब आगे प्रेजेंटेशन लेते, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट ग्रुप के, रेज योर हैंड। रोजा माता जी को बना दीजिए प्रभु जी। हैंड रेज करें, किसको बनाना है? ग्रुप के, प्लीज रेज योर हैंड। हेमंत प्रभु जी हैं, वो शेयर करेंगे पीपीटी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हेमंत प्रभु जी को बना दीजिए। के प्रभु ग्रुप जी। का प्रेजेंटेशन है ना? जी। यस, बना दिया। यस प्रभु जी, विजिबल प्रभु जी। विजिबल है शेर माता पूरा जी। नहीं आ रहा है। वर्टिकल कर दूं क्या माता प्रभु जी? हाँ हाँ। अब ठीक है प्रभु जी। इसमें भी बहुत छोटा हो गया, कट रहा है अभी। मोबाइल से कर रहे हैं प्रभु जी? हाँ माता जी, मोबाइल से कर रहे हैं। हाँ, लैपटॉप से तभी। कर दे क्या? लैपटॉप से सही आएगा प्रभु जी, मोबाइल से ऐसे ही आएगा। अच्छा, आज भर माता जी
मोबाइल से कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम लैपटॉप से कर देंगे। जी जी। ठीक है प्रभु जी, स्टार्ट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप के की दूसरी प्रस्तुति है। हमें भगवत गीता अध्याय 2 से संबंधित 5 प्रश्न मिले हैं। हम 5 भक्त मिलकर इसका उत्तर देने का यथोचित प्रयास करेंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करेंगे। मैं प्रस्तुति को प्रेजेंट करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रभु जी, यस अनुमति है? प्लीज। अब मैं अपने ग्रुप से सूर्यमल प्रभु से आग्रह करता हूं कि वे अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। सूर्यमल प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता 2.6 से 11 तक है। अर्जुन की दुविधा से निकाले गए कम से कम 3 समान सिद्धांतों की पहचान करें। भगवत गीता 2.6। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है और युद्ध भी अपनों के बीच में ही था। अर्जुन सोचता था अगर युद्ध करके मैं विजयी भी हो गया तो भी मेरे अपने ही सगे संबंधी मारे जाएंगे और फिर अपनों के बिना राज सुख भोगने का क्या लाभ। यह सब सोचकर अर्जुन परेशान हो रहे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि देखो अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और इसलिए तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। भगवत गीता 2.7। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकृति का नियम है, अगर भौतिक कार्यकलाप करते हैं तो वह हमारी चिंताओं का मूल कारण बन जाता है और हमें पग पग पर उलझन मिलती है। अतः हमें चाहिए कि हम प्रामाणिक गुरु के पास जाएं। वह प्रामाणिक गुरु हमारे जीवन को नई रोशनी प्रदान करते हैं। तब हम अपने भौतिक कार्यकलाप से विमुक्त हो पाएंगे और ईश्वर के प्रति हमारी आसक्ति हो पाएगी। और अगर हम भौतिक बंधनों में आसक्त रहेंगे तो हम कुकर सूकर के भांति ही अपना शरीर त्याग कर अधम योनि में फिर से जन्म लेंगे। इस तरह हम भगवत धाम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। भगवत गीता 2.8। अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु वह जानता था भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना अपना शोक दूर कर पाना असंभव है। अतः हम चाहे जितना बड़ा शैक्षिक ज्ञान विद्वता उच्च पद प्राप्त क्यों ना कर ले, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। हमें भगवान चैतन्य देव ने बताया है कि गुरु वही हो सकता है जो भगवान कृष्ण को तत्व से जानता हो, फिर चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव है, कृष्ण भक्त है, तो गुरु बन सकता है। भगवत गीता 2.11। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए अनेक उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। जैसे कि अर्जुन ने पहले ही भगवान को गुरु मान रखा है तो भगवान तुरंत ही गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। यह शरीर अजन्मा है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर तो नश्वर है, यह एक ना एक दिन छूटेगा। अगर अर्जुन युद्ध ना भी करते तो भी वह सब मारे जाते, अर्जुन तो निमित्त मात्र थे। हरे कृष्णा सभी को। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। मुझसे जो भी त्रुटि हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे हर भगवान प्रभु जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता अध्याय श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 7 और 8 से है कि जीवन के उलझन को हल करने के लिए गुरु के प्रति
समर्पण के महत्व का वर्णन करें। जब पग पग पर उलझने मिलती हो तो प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक जरूरी होता है, जो जीवन की उलझनों का हल करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है और जो अपने ज्ञान और अनुभव से शिष्य को सही मार्ग दिखाता है। अर्जुन भी अपनी असली समस्या हल नहीं कर पा रहा था। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। अतः निष्कर्ष ये है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भवित होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है जो जीवन की सहायता करता है। भगवान चैतन्य ने भी कहा है कि जो कृष्ण भावना में विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना जीवन की उलझन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। गुरु शिष्य को सही दिशा में मार्गदर्शन कराता है और उसे ज्ञान प्रदान करता है जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। आत्म साक्षात्कार। गुरु की शिक्षाओं का पालन करके शिष्य को आत्म साक्षात्कार से अपने आप में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराता है और जीवन का उद्देश्य समझाता है। सच्चे ज्ञान का अनुभव। गुरु के प्रति समर्पण के शिष्य को सच्चे ज्ञान का अनुभव होता है। गुरु शिष्य को अपनी सीमाओं से परे ले जाता है और उससे जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है। यदि हम सदा के लिए शोक निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी, जिससे निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होगा। यही कृष्णा भावना अमृत की विधि है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अभी मैं सीमा माता को आग्रह करता हूं कि वह आगे अपनी प्रस्तुति पेश करें। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, मेरा पंचांग प्रणाम। मेरा प्रश्न है भगवत गीता 2.13 और 2.22 से विशिष्ट संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों के संदर्भ में स्थानांतरण गमन की प्रक्रिया और अपने उत्तर में इन अभिप्रायों की उपमाओं की व्याख्या करें। आज के भगवत गीता उत्तर अध्याय से 2 से है, जो श्लोक 13 से लेकर 22 तक के सब श्लोकों के अनुसार स्थानांतरण गमन की प्रक्रिया जन्म मृत्यु चक्र आत्मा के कर्मों के अनुसार होती है। आत्मा का स्वरूप सदा स्थिर अचल रहता है। आत्मा शरीर त्यागने के बाद अपने कर्म के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया सांसारिक बंधनों और पुनर्जन्म से मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने तक चलती रहती है। आत्मा को मनुष्य, जानवर या अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है, अतः आत्मा को शोक करना उचित नहीं है। जीवात्मा के शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना एक सरल और शक्तिशाली तरीका है। जीवात्मा के लिए शरीर परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि जीवात्मा मृत्यु के बाद भी अपना अस्तित्व जारी रखती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष कभी शोक नहीं करते, अतः अर्जुन को शोक करना युक्ति संगत नहीं है। आत्मा के शाश्वत और अविनाशी होने का उपदेश देते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह समझाते हैं कि आत्मा न तो जन्मता है और न ही मरता है, बल्कि यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ अर्जुन को युद्ध करने से उत्पन्न होने वाले दुख और मोह से मुक्त करने और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उन्हें समझा रहे हैं। मनुष्य को ज्ञान के माध्यम से शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को समझना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य एक ही जीवन में बचपन, युवा और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार आत्मा भी मृत्यु के पश्चात एक नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति
सांसारिक विषयों में संलग्न रहता है वह मृत्यु के बाद भी दुखी होता है, परंतु जो सांसारिक विषयों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह मृत्यु के बाद भी सुख को प्राप्त करता है। अतः आत्मा न जन्मती है और न मरती है। अतः आत्मा का न तो भूत है, न वर्तमान है और न भविष्य है। यह आत्मा शाश्वत, सनातन और अविनाशी है। आत्मा का न कोई आरंभ है और न कोई अंत, क्योंकि वह न जन्मती है और न मरती है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई जल में डुबा सकता है, न कोई वायु सुखा सकती है। अतः आत्मा अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब मैं टूटू प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ, वह अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन भगवत गीता 2.21 और 27 से श्रील प्रभुपाद के अभिप्रायों से छंदों, उपमाओं और कथनों के संदर्भ में अपने शब्दों में निम्नलिखित पर चर्चा करें। ए, कृष्ण जो सर्वप्रिय है उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों उकसाया? बी, हिंसा कब जायज है? सी, धर्म के नाम पर हिंसा किस हद तक उचित है? डी, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुई हिंसा आधुनिक आतंकवाद से किस प्रकार भिन्न है? उसका आंसर कुछ इस प्रकार है। कृष्ण सर्वप्रिय है, इसलिए वह चाहते थे कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भाग लिया हुआ सारे योद्धाओं पर कृपा करने के लिए। कोई क्षत्रिय युद्ध में मरने से उसको सीधा मोक्ष मिलता है, चाहे वो शत्रु पक्ष का हो या पांडव पक्ष का हो। उन योद्धाओं को भगवान श्री कृष्ण के सामने मृत्यु होने का सौभाग्य मिला, इसलिए वे मोक्ष का अधिकारी हुए। इस प्रकार कृष्ण सबके ऊपर कृपा दृष्टि डाली। धर्म को रक्षा करने के लिए हिंसा जायज है। जैसे कोई अगर स्त्री, बालक और वृद्ध उनके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा हो तो उनको बचाना ही धर्म है। जब कोई सैनिक बॉर्डर पर किसी शत्रु को मारता है तो उसे मेडल मिलता है। अगर वही सैनिक अपना निजी स्वार्थ के लिए किसी को मारता है तो उसे सजा मिलता है। तो धर्म के लिए किया गया हिंसा जायज है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जो हिंसा हुआ था वो धर्म को रक्षा हेतु किया गया था। इसमें सिर्फ योद्धा ही मर रहे थे और कोई साधारण जनता को क्षति नहीं हुआ था। और उनका एक नियम था, वे संध्या के बाद युद्ध नहीं करते थे और वे समाज से दुर्योधन, दुशासन जैसे आतताइयों के भय को दूर करने के लिए किया गया था। लेकिन जो आतंकवादी हिंसा कांड कर रहे हैं वो भय उत्पन्न करने के लिए, और इसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं और ये समाज और राष्ट्र को क्षति पहुंचाने के लिए, और ये कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध और आतंकवादी लोगों का हिंसा कांड भिन्न है। यहाँ पर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और मुझसे अगर कहीं त्रुटि हुआ है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आगे की प्रेजेंटेशन के लिए मैं हेमंत राज प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन जारी रखें। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता 2.38 से 53 के बीच में से उपयुक्त छंदों, अभिप्रायों और उद्धृत उपमाओं के संदर्भ में कर्म योग के सिद्धांतों को संक्षेप में समझाएं। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ है। जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही भगवान भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है।
कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। कर्म या स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। जय अथवा पराजय की आसक्ति त्याग कर समाज से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया सकता है। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहते हुए सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। भगवान की सेवा ही कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है, और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति। और इसमें मेन जो, अगर इस प्रेजेंटेशन में देखें तो जो 4 प्रश्न आए थे उनको ही समझना बहुत जरूरी है। जिसमें था कृष्ण जो सर्वप्रिय हैं, वो अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों उसका उकसाया, और हिंसा कब जायज है उसका एग्जाम्पल, और धर्म के नाम पर हिंसा कब तक उचित है, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो हिंसा हुई वो आधुनिक आतंकवाद से किस प्रकार भिन्न है। तो प्रभु जी ने जो बताया उसमें बहुत ही शॉर्ट था, वो ज्यादा समझ में नहीं आया। तो इसको मेरा यही प्रश्न है 4 कि इसको एग्जाम्पल के साथ हम कैसा समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक बार फिर से क्वेश्चन कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि अर्जुन तो युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को उकसाया युद्ध के लिए, पहला प्रश्न। दूसरा, हिंसा कब जायज है, हिंसा हिंसा जब हम करते हैं हम बोले कि ये जायज है, वो कब है। तीसरा है, धर्म के नाम पर हिंसा कब तक उचित है। और चौथा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो हिंसा हुई वो जो आजकल आतंकवाद जो अभी जल्दी हुआ था पहलगाम में, उससे किस प्रकार भिन्न है। पहला प्रश्न अरे जो है प्रभु जी, हाँ माता जी बोलिए। बोलिए बोलिए प्रभु जी आप। पहला प्रश्न जो है कि भगवान ने अर्जुन को क्यों उकसाया। एक्चुअली अर्जुन जो है अपने वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके और संन्यास मतलब वैराग्य की ओर बढ़ रहा था, जो कि उसके स्वधर्म के खिलाफ था। तो भगवान ने उसको अपने कर्तव्य का याद दिलाया और धर्म की मतलब धर्म के बारे में समझाया कि उसे क्या करना चाहिए। माता जी आप बोलिए अब। जी प्रभु जी,
जैसे यहाँ पे बता रहे हैं प्रभु जी कि अर्जुन जो था अपने दुर्बलता, कृपण दुर्बलता के कारण वो बिल्कुल बोलता है कि अब मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो मतलब अपने परिवारजनों से मोह ग्रस्त हो रहा था और इसके कारण वो बिल्कुल से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। और बहुत कृष्ण उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अर्जुन को यहाँ पे जब उन्होंने कि ये परिवार के प्रति मोह है, गुरु के प्रति मोह है, और उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो पाप का भागी बनूंगा और सारे के सारे परिवारजन खत्म हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा राज्य लेके। तो उसको ये सब चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अपनी दुर्बलता को वो प्रकट करता है कृष्ण के सामने में और बोलता है कि अब मैं आपके सामने समक्ष रखता हूँ। और उसके बाद फिर क्या होता है कि कृष्ण भगवान उसको मतलब बहुत ज्यादा समझ गए कि अब ये नहीं समझ पाएगा, इसको मोह ग्रसित हो गया है और परिवार का मोह इसको ज्यादा हो गया है। तो वो उसको उकसाते हैं, कई तरह से उनको समझाते हैं कि आपको युद्ध करना ही है, आप फल की चिंता मत करो। आपको जब मैं आदेश दे रहा हूं, जब तुम मुझे गुरु मान लिए हो और तुम मेरे शिष्य हो, तो जो मैं बोल रहा हूं वो तुम आंख बंद करके करो, फल की चिंता मत करो। और क्या दोष होगा, क्या आगे होगा, वो तुम नहीं सोचो, सिर्फ तुमको कर्तव्य करना है। तुम एक क्षत्रिय हो और युद्ध करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। तो उसको इसीलिए वो उकसाते, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण को बहुत जरूरी था कि ये अधर्मियों का नाश हो और धर्म का स्थापना हो। तो जितने भी धर्म में युद्ध क्षेत्र में आए थे सबके सब मारे जाते। ये तो मारे जाना ही था, क्योंकि अधर्मी थे, अधर्म का बहुत बोलबाला हो चुका था। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया था। उसके बाद हिंसा कब तक जायज है? हिंसा तभी तक जायज है जब बहुत ज्यादा अधर्म हो रहा है और उससे सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। जैसे अभी भी हम देखें कि वर्तमान में जो हिंसा हो रही है, वो वहां पे अगर हम उसका एक्शन नहीं लेंगे तो रिएक्शन ही होगा और सारे के सारे जो धर्मात्मा है, जो पुण्य है, जो हम मतलब हम जैसे लोग हैं जो नहीं है इसमें लिप्त, तो वो सब सारे के सारों को नुकसान होगा। तो भगवान भी नहीं चाहते थे कि इन सबका नुकसान हो। और जैसे बहुत उन्होंने देखा था, बहुत कुछ हो चुका था और अब जब सीमा से बाहर हो चुका सब कुछ, उसके बाद ही उन्होंने अर्जुन को और सारे लोगों को एकत्रित किया। मतलब सब कुछ पांचों पांडवों को उन्होंने ये किया, मतलब लिया अपने साथ और युद्ध के लिए तैयारी किए। धर्म के नाम पर हिंसा किस हद तक उचित है? धर्म के नाम के पर हिंसा तभी तक उचित है जब वो धर्म की स्थापना के लिए हो, धर्म के लिए हो, तभी तक उचित है। अगर अधर्म के लिए हिंसा नहीं किया जा सकता। जैसे एक सैनिक जो है बॉर्डर पे जाके अगर दुश्मनों को पे वार करता है, गोली चलाता है, तो वो जायज है। पर अगर वो अपने कार्य क्षेत्र से हटकर कुछ हिंसा का वो कर रहा है, वॉर कर रहा है या किसी को मार रहा है, तो वो हिंसा जायज नहीं होगा और वो अनुचित होगा। प्रभु जी। तो माता जी, पहले में जो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसमें अर्जुन को ही क्यों करते हैं? वो तो पांडव तो क्षत्रिय थे, अर्जुन क्षत्रिय थोड़ी था, चारों और भी क्षत्रिय थे, तो उनको भी कर सकते थे प्रेरित, तो अर्जुन को ही क्यों किया? अर्जुन को क्योंकि उनका जी प्रभु जी बोलिए। नहीं, मैं अर्जुन चूंकि उनका सखा था और अर्जुन ने मतलब उनका शरण ग्रहण कर लिया, अर्जुन ने उनको गुरु हरे मान कृष्ण लिया। प्रभु जी, मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ कीजिए। प्रभु जी, जैसे कि अर्जुन को बोले हैं कृष्ण भगवान कि तुम मुझे अति प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन को अर्जुन को अति प्रिय थे भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनको सब बोल रहे हैं युद्ध करने को, ताकि सारा श्रेय जो है वो अर्जुन को मिले। युद्ध करने के बाद जो श्रेय है उसका जो श्रेय है अर्जुन को मिले, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के लिए अति प्रिय थे, इसलिए जो श्रेय है उनको देना चाहते थे अर्जुन को, इसलिए उनको बोले हैं प्रभु जी। और अर्जुन कृष्ण के बराबर, लगभग बराबर ही थे। उनको वो पूरे गुण थे उसमें, अर्जुन में भी सारे गुण थे, पर वो मोहग्रस्त हो चुके थे, इसलिए वो उनका मोह को हटाना चाहते थे। क्योंकि अर्जुन भी एक बहुत सूरवीर थे, परम ज्ञानी थे और भगवत प्रेमी थे, कृष्ण के सखा थे और उनमें सारे गुण थे।
और एक योद्धा थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय के साथ साथ वो सारा गुण उनमें था। और एक तो वो स्वभाव से भी बहुत नम्र स्वभाव के थे। तो इसलिए भगवान चाहते थे कि उनके सखा होने के साथ साथ उनमें सारे गुण विद्यमान थे। इसलिए वो चाहते थे कि नहीं, अर्जुन ही युद्ध में आगे बढ़े और युद्ध करे। सब तो थे साथ में, पर अर्जुन को उन्होंने ज्यादा विशिष्ट स्थान दिया था और अर्जुन को ही उन्होंने उकसाया था युद्ध के लिए। उनके द्वारा काफी हरे कुछ कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यस यस। अर्जुन, हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्जुन पूरी तरह समर्पित थे, और वो गुरु मान चुके थे भगवान को। नहीं, वो तो जब उन्होंने गुरु पहले तो माने नहीं था, जब कुरुक्षेत्र का हुआ उसके बाद उन्होंने शरणागत करी। तो जो ये तो भीम के साथ, नकुल सहदेव युधिष्ठिर के साथ भी हो सकता है जो उनके साथ हुआ। ये तो बाद में हुआ हरे ना, जब युद्ध हुआ, हरे युद्ध के कृष्ण प्रभु जी। रणस्थल में मिले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु जी उन्होंने पहले, अर्जुन महाराज ने पहले ही ऐसा कर लिया था, क्योंकि भगवान को उन्होंने सारथी के रूप में चुन लिया था। तो जो अर्जुन महाराज के जो जीवन की बागडोर थी, या पूरे, या हम कह सकते हैं पूरे युद्ध का जो था प्रभु अर्जुन महाराज के, वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में था। बस शरणागत भले ही बाद में किया हो, सखा के साथ में उन्होंने प्रभु को सारथी के रूप में चुन लिया था। यानी कि अब उन्होंने अपने जीवन की जो सारी डोर थी, उन्होंने ये कर लिया था कि जितना आप बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। इस वजह से उन्होंने अर्जुन को चुना था। तो अर्जुन को चुना था, तो अर्जुन ने क्यों चुना था उनको? ऐसा क्या था? प्रभु जी, प्रभु जी वो क्योंकि शरणागत थे। हरे अर्जुन जो कृष्ण थे प्रभु वो जी। शरणागत थे। क्यों शरणागत थे? भक्त वो दूसरा भक्त भी थे। हो सकता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा कहते हैं कि जो अर्जुन अर्जुन महाराज थे, वो उन पे आंख मूंद के भरोसा करते थे, और वो स्वयं कृष्ण को पहचान सकते थे कि हाँ, वो सर्व समर्थ है हर एक चीज करने के लिए। तो दुर्योधन क्यों नहीं पहचान पाया? तो ऐसा अर्जुन ने क्यों पहचाना? ऐसा क्या था अर्जुन में जो अर्जुन जी पहचान गया, दुर्योधन जी नहीं प्रभु पहचान जी। पाया? जी, क्योंकि प्रभु जी जैसा कि हम लोग को बताया जाता है कि हम अपने जैसे सत्वगुण में हम लोग रहते हैं या तमोगुण में रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारे मन की इच्छा होती है। वैसे ही जैसे कि हम लोग को बोला जाता है कि हम सत्वगुण में रहें हमेशा, या चैंटिंग करें, भगवान के शरण में रहें, वैसे ही अर्जुन महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण के हमेशा शरण में रहते थे। उनके वो सखा के साथ में वो उनके भक्त भी थे साथ में, वो भक्ति भाव में रहते थे और कृष्ण को हमेशा जपते रहते थे, इसलिए। और दुर्योधन ऐसा ना करके वो अपने माता पिता और अपने हर एक अपने गुरुओं की भी अवहेलना करता था। दूसरा, ये अर्जुन महाराज जो थे, वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए समर्थ थे, कि वो जैसा कहते थे वो वैसा ही करते थे। और लेकिन दुर्योधन ऐसा नहीं थे। उन्होंने अपने पितामह का भी अपमान किया, नारी का भी अपमान किया, और दूसरा उन्होंने क्या कहते हैं, अपने गुरु का भी अपमान किया था, इस वजह से। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? प्रभु जी इसलिए भी हो प्रभु। सकता है क्योंकि जैसे अर्जुन बड़े बड़े युद्ध करते थे। मैं सोच जानना चाहता हूँ कि जैसे सबके सामने तो युद्ध करता हूँ, पर जब अपने ही सगे संबंधी हैं सामने, तो ये किस हद तक जाता है, युद्ध करेगा कि नहीं। जैसे हमने एक बार कथा में सुना था कि अगर हमारे पास 100 गुलाब जामुन है और खाने वाले 105 लोग हैं, तो जो बांटने वाला होगा वो, उस समय उसकी विनम्रता क्या है प्रभु जी, उस समय उसकी विनम्रता नापी जाएगी। जैसे खाने वाले 105 है और रसगुल्ला 100 ही है, तो वो किस तरह से बांटेगा। उसी तरह से जैसे प्रभु जी जब अपने ही सगे संबंधी हैं युद्ध में, तो अर्जुन किस तरह युद्ध लड़ेगा। प्रभु जी, अर्जुन एक पुण्यात्मा थे और उनकी सारी इंद्रियां उनके वश में थी। प्रभु जी, सारी इंद्रियां उनके वश में थी और वो एक पुण्यात्मा थे। यस और वो माता जी। एक बहुत बड़े भक्त भी थे, कृष्ण के भक्त भी थे। और इससे उनकी मुक्ति मतलब थी। वो जानते थे कि कृष्ण के अर्जुन के द्वारा ही सारा युद्ध का जो व्यूह रचना है वो मतलब ये हो पाएगा, सफल हो पाएगा, है ना प्रभु जी। जी प्रभु जी। और उनमें सारे दैवी गुण भी थे प्रभु जी। वो सारे दैवी गुण में भी दक्ष थे, सरल स्वभाव के थे। आप लोगों ने सभी ने सही बताया, इसमें एक शब्द केवल मिसिंग है। जी अनुसूय वे।
आप सभी ने सही बताया, इसमें एक शब्द मिसिंग है, वो क्या है जो आचार्य लोग बोलते हैं, क्योंकि ये सब जो थी वो स्वयं भगवान की इच्छा थी, इसलिए ऐसा हुआ। भगवान की जो इच्छा थी वो ही इच्छा उनकी क्या था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, जो कि इसको टाला नहीं जा सकता है। और जो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, काल है, पात्र है, उनको किस श्रेणी में किसको कहाँ रखना चाहिए, ये सब भगवान को पता होता है पहले। ये सब नियति होता है कि किसको क्या देंगे, कौन गुरु बनेगा, क्या शिष्य बनेगा, कौन धनुर्धर बनेगा। क्योंकि धनुर्धर विद्या जो अर्जुन को दी वो भगवान ने तो दी, वो तो दुर्योधन को भी दे सकते थे, वो धृतराष्ट्र को भी दे सकते थे, वो नकुल को भी, सहदेव को भी। जिसको भगवान चुनते हैं उसको देते हैं। तो इसके मतलब काल पात्र जो है सब भगवान को पहले से पता था, इसलिए उन्होंने अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर अधर्मियों को विनाश करने के लिए चुना, और उसको धर्म की स्थापना के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किया। तो ये सब था भगवान का जो थी वो इच्छा थी, क्योंकि ये लीला थी भगवान की, और लीला में सहयोग करना थे। सारे पात्र जो पार्षद थे वो पहले से चुने हुए थे। तो भगवान की इच्छा बहुत मायने रखती है। भगवान की अगर इच्छा है, क्योंकि भगवान हाइड रहते हैं, भगवान छिपे रहते हैं, ऐसे दर्शन नहीं देते हैं सभी को कि हमने कुछ थोड़ी बहुत अर्च वगैरह की पूजा की और भगवान हमें हो जाए। माया से आच्छादित रहते हैं वो, हमें दिखते नहीं है। अर्जुन को नहीं दिखे, वही भगवान, वही अर्जुन ने उनको पहचान लिया। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को नहीं दिखे, अर्जुन को दिखे। अर्जुन ने उनको प्रेमा भक्ति से उनसे जो उनका गुरु शिष्य परंपरा है उसको माना, और दुर्योधन को समझाते रहे, नहीं नहीं माना, नहीं समझ पाया उनको। तो इतना आसान नहीं भगवान को देखना। हमारे आसपास भी हो सकते हैं, आ सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, पर उनको हम देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए भगवान की जब इच्छा होगी तभी हमें उनके दर्शन हो सकते हैं, जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं। तो हर चीज सर्व कारण कारणम, इसलिए बोलते हैं कि जो भी कुछ होता है वो उस भगवान की इच्छा से होता है। अब दूसरा था हिंसा की अनुमति जो, तो इसमें सबसे अच्छा जो आचार्य लोग बोलते हैं कि जैसे जज है वो किसी दोषी को दंड देता है, तो जज उसका पाप नहीं लेता अपने ऊपर, उसने कर्म किया, उसने उसको दंड दिया, चाहे वो भले फांसी की सजा दे। तो ऐसा मतलब नहीं कि वो गलत कार्य कर रहा है जज, और उसकी उसकी हिंसा उसको लगेगी, उसका पाप उसे लगेगा, नहीं। वो दंड है, वो उसमें उसके नियम में आएगा, और वो उसे मुक्त रहेगा। ऐसे ही जब डॉक्टर है वो हमारा ऑपरेशन करता है, अगर डॉक्टर नहीं है कोई दूसरा अगर हमें चाकू मारेगा, सीजर मारेगा, तो वो उसका दंड का भागी बनेगा, क्योंकि उसने हिंसा की है। लेकिन जब डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारा हमारा जो सीजर करता है और हमारा ऑपरेशन करता है, चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो ठीक होता है, क्योंकि वो हमें ठीक करने के लिए करता है, वो जायज होता है। ऐसे राजा भी किसी हत्यारे को मृत्यु की सजा देता है तो भी न्याय संगत है, क्योंकि इसे पाप करने वाले व्यक्ति को अगले जीवन में क्या मिलता है, अगले जीवन में अपने कर्म को भोगना नहीं पड़ता। तो अभी क्या है, आज के आधुनिक में अगर देखा जाए तो बहुत से भक्त क्या होते हैं, पैसे लेके अपना केस बचा लेते हैं कि हमने हमने कत्ल किया और हम बच गए, हमने जीत लिया, हमने घूस खिला दी। लेकिन वो ये बहुत गलत करते हैं, क्योंकि उनका जो प्रकृति का नियम है जो भगवान ने बनाया उसके हिसाब से उनको दंड नहीं मिला, तो ये दंड वो अगले जीवन में भोगेंगे, उससे बच नहीं सकते हैं। तो अच्छा ही होगा कि वो अपने दंड को भुगत लें जो न्याय संगत हो। तो धर्म के अनुसार जो हिंसा होती है, क्योंकि जो फांसी राजा सुनाता है तो उसका पाप राजा को नहीं लगता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसका पाप उसे नहीं लगता है। और जो कुरुक्षेत्र में चौथा था, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ उसकी हिंसा आज के आधुनिक आतंकवाद से कैसे भिन्न है। जो आधुनिक आतंकवाद है वो क्या है, वो संप्रदाय के लिए है, समुदाय के लिए है, पावर के लिए है। राष्ट्र विशेष को डराने के लिए हमारे पास एटम है, हमारे पास पावर है, डराने, धमकाने, शक्ति प्रदर्शन करने, एरिया बढ़ाने, हम प्रभुत्व जताने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा एरिया बढ़ जाए, ये हमारे अधीन हो जाए, तो ये सारा क्या है, राजनीतिक स्वार्थ है। तो राजनीति स्वार्थ के पूर्ति के लिए जो आर्थिक हितों के लिए जो कार्य किए जाते हैं, ऐसी हिंसा जो होती है वो न्याय संगत नहीं होती है, उसका पाप निश्चित होता है।
उसका दंड मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो कुरुक्षेत्र में हिंसा हुई थी वो न्याय संगत थी, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करना एक क्षत्रिय का धर्म होता है। और पाप इतना बढ़ गया था, उसको अधर्म पर धर्म की विजय करने के लिए हिंसा करनी जरूरी थी, और ये भगवान की लीला थी और भगवान की इच्छा भी थी। भगवान का पर्पज भी यही था कि वो इस धरा पे आए थे। तो भगवान किस लिए आते हैं? अपने भक्तों को बचाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इसीलिए अर्जुन द्वारा पूर्ण ज्ञान था, भगवान ने प्रदान किया, सारी उसको विद्याएं दी जो चाहिए थी, और कहीं पे भी उसे पाप नहीं मिलने वाला था। और जो युद्ध में मारे गए जितने भी थे सभी योद्धा परम गति को प्राप्त हुए, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र था। और ये सब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। तो जो युद्ध, जो कुरुक्षेत्र में हिंसा हुई, वो आधुनिक जो आतंकवाद है उससे बहुत ही भिन्न थी। ये इसका समरी रही। हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्ण किसी का प्रभु। कोई प्रश्न हो तो आप, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी तो किसी का नहीं है कोई क्वेश्चन। ठीक है माता जी, तो विराम देते हैं, चलते हैं। वांछा कल्तुर्वच कृपा सिंधु चा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रपाद की जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।